ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। नव चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाई जा रही है, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। और ये तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, हर स्तर के नागरिक ने, और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, शासन के मंत्री हो और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है। सबसे तेज गति से विकास की दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थानों में आता है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है, और जहां पर नंबर 1 पर नहीं, वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। वहां पे उत्तर प्रदेश ने यह अपनी गति को इस रूप में प्रगति की तरफ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और ये तब जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बहुत साफ सुथरा मंच दिया। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है। जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो, आप सोचिए, आईटीआई पास है, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ, और जो कंपनी उनको ले जा रही थी, कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी। 35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था?
8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था यहां पे। जो उद्योग थे वही यहां से बाइंड अप होकर के जा रहे थे, बंद होकर के जा रहे थे। अब उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे। अब आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। अगर हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का ट्रेड है तो आर्टिफिशियल का भी है, रोबोटिक का भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल परंपरागत ट्रेड में ही अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल व्यावसायिक शिक्षा में उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, उनके लिए तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हर घर नल की योजना के बाद प्लम्बर की आवश्यकता बढ़ी। पीएनजी की जो पाइप गैस लाइन की व्यवस्था बिछाई जा रही है, ये बृहद स्तर पर जाएगी तो नए प्लम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी जिम्मेदारी इस विभाग के पास। लेकिन साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेड में, जिसे आप न्यू एज ट्रेड कह सकते हैं, उसमें अपने नौजवान को पीछे नहीं कर सकते। और इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को इन सब प्रकार के ट्रेड के साथ जोड़ करके आज हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नए समय के अनुरूप, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी अपने लिए रोजगार मांगेगा नहीं, बल्कि कंपनियां आकर के उसका चयन करके लेकर के जाएंगे। यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, नियत स्पष्ट है, होना है। हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने रोजगार को चयन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी सुविधा दी गई। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नए उद्योग की बात तो दूर, जो परंपरागत उद्यम भी था उसके जो क्लस्टर थे वे भी बंदी के कगार पर थे। इनके साथ जोड़ने वाले हैं इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। इसके बाद जब वह अपना मूलधन देगा, वापस कर देगा बैंक को, क्योंकि ब्याज तो सरकार देगी, गारंटी भी सरकार दे रही है, तो मूलधन का जो शेष राशि जब वो वापस कर देगा तो अगली बार उसको फिर अपने उद्यम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए लोन चाहिए होगा। 7.5 लाख तक का फिर ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त हम लोन देंगे। तीसरे चरण में 10 लाख तक देंगे। ये सभी प्रक्रियाएं सरकार के युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने वाली है। और परिणाम है वह युवा भी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लग करके उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। आज इसीलिए आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे दिया। हर जिले का एक प्रोडक्ट आज देख रहे होंगे देश के अंदर छाया हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे पहला भी किया और सबसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट
कि स्कीम आज देश के अंदर छा गई है। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी हम लोगों ने कार्य किया। हस्तशिल्पी और कारीगर, यह किसी भी व्यवस्था की जान होती है, इसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस व्यवस्था को ग्राम स्वराज के बारे में उन्होंने बात की थी, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर नगर निकाय। अगर ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बन जाए, नगर निकाय आत्मनिर्भर हो जाए, तो प्रदेश को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता और देश को भी आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, आत्मनिर्भर होना ही हमारे विकसित होने की पहली शर्त है। पहली शर्त है। प्रधानमंत्री जी ने यही विजन दिया है देशवासियों को कि भाई हमने देश की अर्थव्यवस्था को 11वीं अर्थव्यवस्था से लाकर के चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया है। अगले 1-2 वर्ष में भारत देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बाद हमें अब नंबर 1 और 2 की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना है। 140 करोड़ भारतवासियों को इसके साथ जुटना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतवासी सामूहिक प्रयास करेंगे, परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। और जो प्रयास आज देश के अंदर हुए हैं, उसमें हमें आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी अपने स्तर पर कार्य करना होगा, जिसमें आपकी बड़ी भूमिका होने वाली है। याद रखना, सीखने और सिखाने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपने ट्रेनिंग जब ली होगी उस समय उस प्रकार का ट्रेड नहीं रहा होगा, आप सीखे ना, उसी से मिलता जुलता कोई ना कोई ट्रेड होगा, उसमें सीखिए। 1 महीने आप चूंकि उस क्षेत्र में हैं, आपको कम समय लगेगा, लेकिन सीखेंगे और उसमें पारंगत होंगे। नए लोगों को उसमें ट्रेंड करिए, उसको और आगे बढ़ाइए। आपके द्वारा प्रशिक्षित जो युवा हो वह इतना सुयोग्य हो, उसको इतना स्किल मैन पावर आप वहां से तलाश करके भेजिए कि जो भी वहां से निकले उसके लिए ग्लोबल मार्केट में कहीं भी उसकी स्किलिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा करे। और इसीलिए जब हम यहां पर हैं, मैं आज इस बारे में कहूंगा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग को, कि हमारे जो रोजगार मेले लगते हैं वह केवल विभाग अकेले न लगाएं, एमएसएमई विभाग को भी अपने साथ जोड़ें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को अपने साथ जोड़ें, श्रम और सेवायोजन विभाग को भी अपने साथ जोड़ें। ये तीनों मिलकर के एक साथ अपने अभियान को, श्रम और सेवायोजन, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, ये तीनों मिलकर के एक साथ अगर इस अभियान को चलाएंगे, मेरा यह मानना है उत्तर प्रदेश में नौकरियों की एक नई बौछार आती हुई दिखाई देगी। बड़े पैमाने पर हम लाखों नौजवानों के लिए ऐसे रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, जैसे 17 के पहले जो क्षेत्र बीमार था, जैसे परंपरागत उद्यम हर जिले में थे, बंद थे, हताशा थी, निराशा थी, सरकार ने थोड़ा सा उसको जोड़ा, आपस में थोड़ा सपोर्ट किया, एग्जीबिशन लगाए, उनको डिजाइन दी, ट्रेनिंग दी, मार्केट की व्यवस्था के साथ उन्हें लिंक किया। 2 करोड़ लोगों को उसमें सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। 2 करोड़ लोगों को। आप सोचो, उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। 96 लाख।
और समय पे उठाए गए कदम का परिणाम क्या होता है? ये संकट का साथी होता है। समय पे कदम उठाए गए थे। जब कोविड आया और उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में काम कर रहा था, जब वहां से वह पलायन करने के लिए मजबूर हुआ, तो उत्तर प्रदेश में हमने इन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को इन्हीं एमएसएमई यूनिट में ही समायोजित किया था कि भाई आप एक एक दो दो लोगों को अपने हाथ जोड़ो, और सभी लोगों ने अपने हाथ जोड़ा था। परिणाम था हमारे यहां कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं रहा, कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं रहा। ऐसे ही सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया गया। परिणाम क्या है? यहां पे निवेश आया। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई, तो 60 लाख से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त भी हुई। और सरकारी नौकरी अलग है। सरकारी नौकरियों ने भी एक नई गति दी है। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा, और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा, और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। आज के इस अवसर पर आपको कार्य मिला है, एक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। इस नियुक्ति पत्र के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने आवेदन करने से लेकर के आज नियुक्ति पत्र वितरण तक कोई भी किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन नहीं हुआ किसी भी स्तर पर। तो आपको भी इस बात को ध्यान में रखना होगा। ये 1510 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र केवल व्यावसायिक शिक्षा विभाग में एक साथ मिल रहा है इस समय। याद करिए, बहुत बड़ी संख्या है ये, और ये एक साथ मिल रहा है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेन देन के। तो सरकार भी आपसे यह अपेक्षा रखती है कि आप भी जब अपने अपने आईटीआई में जाएंगे तो इसी प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, जिन छात्रों को आप वहां पे एक इंस्ट्रक्टर के रूप में वहां पर गाइड करेंगे, उसमें जितना बेहतरीन हो सकता है उतना करने के लिए, उतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आप वहां पर उस आईटीआई को एक नए मंच के रूप में, स्किलिंग के एक नए मंच के रूप में स्थापित करने में आगे बढ़ाएंगे। ये उम्मीद सरकार करती है। इसके लिए आपके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। होता है क्या, सरकारी नौकरी एक बार प्राप्त कर लिए तो लोग फिर बोलने लगते हैं अरे साहब अब तो हो गया। अब वो समय देखने लगता है, टाइम पास करता है। टाइम पास करने से हो सकता है कि आप तत्काल अपने मन को संतुष्ट कर लेते होंगे, लेकिन वह समय किसी न किसी काल से जुड़ा होता है। वह काल फिर कभी माफ नहीं करता है, कभी नहीं। हमें याद करना होगा, ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास का परिणाम अवश्य आएगा, और उस अवश्य परिणाम को हमें लेकर के रहना है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के 1510 चयनित नवनियुक्त अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर उन सबको, उनके अभिभावकों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और विश्वास करता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा को और बेहतर बनाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
इसके साथ ही एक और चीज मैं अब यहां पे जोड़ना चाहूंगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग अपने यहां एक कैरियर काउंसलिंग का भी सेल हर एक आईटीआई में जरूर खोले। ये इसलिए खोलें कि वहां पे बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके। और कुछ क्षेत्रों में हमें देखना चाहिए प्रदेश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। ये तीनों विभाग मिलकर के एक सेल यहां भी गठित करें जो मार्केट की डिमांड को देखता रहे। विभिन्न जो भी एम्बेसीज हैं उनके साथ संवाद बनाएं, दुनिया में क्या है, देश के अलग अलग राज्यों में कैसी मैन पावर चाहिए, यानी राज्य में, देश में और दुनिया में। फिर उसी अनुसार उन्हें यहां पर लैंग्वेज का भी अभ्यास कराना, उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके उस प्रकार के स्किल मैन पावर को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उस भूमिका को 2047 के पहले पहले उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।